कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेला होता है तब वह स्वयं से सबसे गहरा संवाद करता है, और जब आत्मा स्वयं से बोलती है तब भाग्य की दिशा बदलती है। अकेलापन अभिशाप नहीं है, यह अवसर है। अवसर है खुद को पहचानने का, अपनी आत्मा की आवाज सुनने का, उस दिशा में बढ़ने का जहां भीड़ नहीं जाती लेकिन भाग्य वहीं बदलता है। बहुत बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम दुनिया से कट चुके हो, कोई पास नहीं, कोई साथ नहीं, न सलाह देने वाला न गले लगाने वाला। पर यही तो वो क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देख रहा होता है। एक बात याद रखना, जो भीड़ के साथ चलते हैं वो रास्ते देखते हैं, जो अकेले चलते हैं वो मंजिल बनाते हैं। जब सारी दुनिया पीठ फेर ले तो आकाश की ओर देखना, वहां कोई है जो कह रहा होता है, डर मत, मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन रणभूमि में अकेला पड़ा, चारों तरफ शस्त्र थे, अपनों की भीड़ में भी परायापन था, तब वह टूटा, लेकिन उसी क्षण मैंने उसे थामा और वहीं से गीता का जन्म हुआ। तो जब तुम्हें अकेलापन निगलने लगे तो समझ लेना, कोई बहुत बड़ी गीता तुम्हारे भीतर जन्म लेने वाली है। अकेले हो तो घबराओ मत, ये अकेलापन तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तेरा नाम, तेरा परिचय बनेगा। लोग जब तुम्हें छोड़ जाते हैं तो समझ लो ईश्वर तुम्हारे साथ बैठ गया है। कभी किसी पे इतना भरोसा मत करना कि जब वो चला जाए तो तुम खुद को खो दो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग साथ छोड़ें, तब भी तुम रास्ता खोजो। कृष्ण फिर कहते हैं, जो अकेले चलना सीख जाता है वो अंत में सबका सहारा बन जाता है, क्योंकि जो स्वयं के अंधेरे को पहचानता है वही दूसरों के लिए दीपक बनता है। मत रो कि कोई साथ नहीं, मुस्कुराओ कि अब किसी के भरोसे नहीं रहना। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारी तपस्या है। और याद रखो, जिसे दुनिया नहीं समझती उसे अक्सर भगवान चुनता है। वो रातें जिनमें तुम चुपचाप रोते हो, वो आंसू ईश्वर की चिट्ठियां होती हैं। वो सब पढ़ता है, वो सब सुनता है और वो जवाब जरूर देता है। जो भाग्य में लिखा है वो मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं है वो पास आकर भी चला जाएगा। अकेले होना तो अब सुनो, तुम्हारा समय आ चुका है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, अब कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम अब खुद अपनी ताकत बन चुके हो। गीता में लिखा है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। जब तक लोग साथ हैं तुम उन्हीं पर निर्भर रहते हो। जब सब छोड़ जाते हैं तब तुम स्वयं पर निर्भर होना सीखते हो, और वही दिन होता है जब तुम्हारी असली शक्ति जागती है। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि अब तुम्हें खुद को गढ़ने का मौका मिला है। तू टूटा है ना, बहुत अच्छा, अब तुझे जोड़ने वाला कोई और नहीं, तू खुद है, और जो खुद को जोड़ ले उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ में रहकर हम अपनी आवाज खो देते हैं, और अकेले में बैठकर हम खुद को फिर से सुन पाते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मनुष्य अकेला तभी होता है जब वह खुद से दूर होता है। जब वह खुद को पा लेता है तब अकेलापन तपस्या बन जाता है, वरदान बन जाता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया उसने जीवन के हर मोड़ को जीत लिया। अकेलापन बहुत गहरा गुरु है, यह तुम्हें सिखाता है कौन तुमसे सच में जुड़ा था और कौन सिर्फ माहौल में था। जिस दिन तुम अकेले खड़े होकर मुस्कुराने लगो उस दिन समझना, अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। यह जीवन तुम्हारा है, और तुम्हारे अकेलेपन में वो चमक छुपी है जो किसी दिन इतिहास बन जाएगी। कृष्ण फिर कहते हैं, अकेलापन उस अर्जुन की तरह है जो युद्ध के मैदान में खड़ा है, दुविधा में है, बिखरा है, लेकिन अगले ही क्षण वही अर्जुन महाभारत का नायक बन जाता है। तो अगर तुम अभी अकेले हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले ही क्षण तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अब अपने जीवन की सबसे ऊंची यात्रा पर निकले हो। जहां कोई साथ नहीं चलता वहीं भगवान खुद चलने लगता है। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, सपने टूट गए, रिश्ते छूट गए, और अब बस एक खामोशी है जो हर वक्त साथ है। पर याद रखना, जो सबसे शांत समय होता है वही सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। अकेलापन कोई खालीपन नहीं, वो एक तैयारी है। तैयारी तुम्हारी उड़ान की, तैयारी तुम्हारी पहचान की, तैयारी तुम्हारे भाग्य के निर्माण की। तू अकेला है पर तेरे भीतर एक तूफान है। जिस दिन तू उठेगा दुनिया को झुकना पड़ेगा। कृष्ण फिर कहते हैं, जिस मनुष्य के पास कोई नहीं होता वह स्वयं के परमात्मा से सबसे पहले जुड़ता है, और जिस दिन ये जुड़ाव हो जाता है उस दिन दुनिया का हर द्वार उसके लिए खुल जाता है। कभी किसी मंदिर में दीपक को देखना, वो अकेला जलता है पर उसी से पूरा मंदिर रोशन होता है। तो तुम भी वो दीपक हो, अभी शायद अकेले जल रहे हो, पर एक दिन तुम्हारी रोशनी से कितनों का जीवन बदल जाएगा। जिस दिन तुम मुस्कुराकर अपने आंसुओं को पीना सीख लो उस दिन समझना, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।
तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो ना, शायद इसीलिए ईश्वर तुम्हें नया आकार दे रहा है। टूटना वो पहला कदम होता है बनने की ओर। कभी कभी अकेलापन जरूरी होता है ताकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें वो बातें सुना सके जो दुनिया की आवाजों में खो जाती है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मनुष्य जब अपनों से टूटता है तभी वह परम से जुड़ता है, और जो परम से जुड़ जाए वो कभी हारता नहीं। मत सोचो कि सब छोड़ गए, सोचो कि भगवान ने भीड़ हटाई है ताकि वो तुम्हारे पास आ सके। रिश्ते, दोस्ती, साथ सब जब एक एक करके दूर हो जाते हैं तो जीवन बहुत भारी लगता है, पर यही वह घड़ी होती है जब ईश्वर तुम्हें निखार रहा होता है ताकि तुम खुद को पा सको। जिसे कोई नहीं समझता उसके भीतर कुछ बड़ा होने वाला होता है। अकेलापन वो चाबी है जो तुम्हारे भीतर के दरवाजे खोलती है। तुम कौन हो, क्यों हो, क्या करने आए हो इस जीवन में, ये सब सवाल उसी वक्त आते हैं जब कोई पास नहीं होता। और जब ये सवाल आते हैं तो समझो अब जवाब भी आना शुरू हो चुका है। जिन्हें भगवान बहुत ऊंचा उठाना चाहता है उन्हें वो पहले सबसे गहरे गिराता है ताकि जड़ें मजबूत हो जाएं। अकेलापन उस बीज की तरह है जो मिट्टी के अंदर छिपा होता है, कोई देख नहीं पाता, पर एक दिन वही बीज वटवृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को नहीं जानते, अभी तो सिर्फ उसका पहला परिचय मिला है। जब तुम पूरे खिलोगे तो जो आज तुम्हें छोड़ गए वो कल तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे। तो आज जो अकेलापन है वो कल की विजय की भूमिका है। अभी जो समय काट रहा है वही समय एक दिन तेरा ताज बनेगा। मत रो, मत हारो, मत टूटो। अब सिर्फ एक काम करो, खुद से जुड़ो, खुद को सुनो, खुद पर भरोसा रखो। जब तू दुनिया से हार जाता है तब भगवान तुझे जिताने उतरता है, और ये समय यही तो तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी तपस्या है। और याद रखना, जो तपता है वही चमकता है। कृष्ण फिर याद दिलाते हैं, जब अर्जुन पूरी दुनिया के सामने अकेला हुआ तब मैंने उसे वो गीता सुनाई जिसने उसे इतिहास बना दिया। तो आज जो तुम्हें अकेलापन मिला है वही कल तुम्हें अमर बना देगा। अगर आज तू अकेला है तो समझ, ईश्वर तुझे लोगों से नहीं खुद से जोड़ रहा है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हम खुद को खाली महसूस करते हैं, और कभी कभी कुछ भी ना होते हुए हम खुद को पूर्ण पाते हैं। ये फर्क तब आता है जब भीड़ नहीं अंतर्मन बोलता है। अकेलापन वो मंच है जहां आत्मा अपने आप को परखती है, वो पल है जहां आत्मा अपने भाग्य की नींव रखती है। कभी थक जाओ तो बस एक बार अपनी हथेलियों को देखना, इन लकीरों में लिखा है तुम्हारा इतिहास, और इसे कोई और नहीं, तुम खुद रचोगे। दुनिया तुझे तभी मानेगी जब तू खुद को मानने लगेगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, याद रखो अर्जुन, तुम्हें तब तक कोई नहीं समझेगा जब तक तुम जीत नहीं जाते। इसीलिए मत रुकना, मत थकना, मत झुकना। जो लोग आज तुम्हें देख नहीं रहे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। अभी जो अकेलापन है वही कल तेरा सम्मान बनेगा। अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो एक आशीर्वाद है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। कोट्स, अकेले चलना सीख ले क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं देगा, पर भगवान तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसने अकेले लड़ना सीख लिया वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। कभी मंदिर के पुजारी को देखना, वो हर सुबह घंटा बजाता है, पूरे मंदिर में कोई नहीं होता, पर वो जानता है भगवान सुन रहा है। तो तुम भी बस अपना कर्म करते रहो, कर्म ही पूजा है। और अकेलापन वो शिव की तरह का तप है। जिस दिन तुझे खुद पर भरोसा हो जाएगा उस दिन किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कोई नहीं होता तो सब कुछ ईश्वर होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूं, जिसे कोई नहीं समझता उसे मैं समझता हूं, और जिसे सब छोड़ देते हैं उसे मैं थामता हूं। लोग आएंगे, साथ देंगे, फिर किसी मोड़ पर छोड़ देंगे, पर जो खुद के साथ खड़ा है उसे कोई हिला नहीं सकता। अकेलापन वो पत्थर है जिस पर खड़ा होकर तू ताज पहन सकता है। शायरी, तेरा साथ जब कोई न दे तो आसमान की ओर देख लेना, हर तारे में तेरा नसीब चमक रहा है, बस तुझे भरोसा करना है। कभी खुद को खोने का डर छोड़ दो, क्योंकि जब तक खुद को नहीं खोओगे तब तक खुद को पा नहीं सकोगे। अभी तुम जो कर रहे हो ना वो साधना है। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं के भीतर उतरना। कृष्ण फिर कहते हैं, मनुष्य जब अपने ही विचारों में बैठकर स्वयं से संवाद करता है तब वही उसके मोक्ष की पहली सीढ़ी होती है। तो ये अकेलेपन का समय एक वरदान है, तप है, योग है, मोक्ष की राह है। मत डर इस अंधेरे से, यही तुझे रोशनी की ओर ले जाएगा। कभी कभी अकेलापन तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाता है जहां से तुम्हारी नई शुरुआत होती है। कृष्ण फिर मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, जब तू अपने मन को जीत लेगा तब कोई युद्ध तुझसे बड़ा नहीं रहेगा। तो अगर आज तुम्हें अकेलापन मिला है तो समझो ईश्वर ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। कृष्ण कहते हैं, जो तू आज महसूस कर रहा है वो तेरा अंत नहीं है अर्जुन, बल्कि ये तो तेरे नए जन्म की शुरुआत है। अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। जब तुम सबके होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हो तब समझो
अब तुम्हारी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तब जीवन की सबसे बड़ी क्रांति होती है। जिसे सबने छोड़ दिया उसके साथ भगवान ने कदम मिलाना शुरू कर दिया। शायद इसीलिए अब कोई पास नहीं है, कोई हाल नहीं पूछता, कोई गले नहीं लगाता। पर अब तुम्हें खुद को गले लगाना है। तुम्हें खुद से कहना है, मैं हूं ना, और अब कोई कमी नहीं। शायरी। जब तन्हा रहकर भी तू मुस्कुराने लगे तो समझ लेना तेरे भीतर अब तू खुद बोलने लगा है। कृष्ण फिर कहते हैं, मनुष्य अपने ही भीतर सबसे बड़ा शस्त्र छिपाए बैठा है, विश्वास। जिस दिन यह जागता है, अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तो वो गुरु है जो बिना बोले सबसे ज्यादा सिखाता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब ईश्वर सुन रहा होता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता तब ईश्वर देख रहा होता है। और जब कोई थामने वाला नहीं होता तब ईश्वर तुम्हारे कंधे पर हाथ रख देता है। तो खुद से भाग मत, क्योंकि भाग कर भी जहां जाएगा वहीं खुद से फिर मिलेगा। जो भाग्य में है वह भटक कर भी मिलेगा, और जो नहीं है वो पास से भी दूर चला जाएगा। जब तू अकेला होगा तब तुझे खुद से मिलने का अवसर मिलेगा। कभी किसी पुराने बंद मंदिर में जाना, वहां कोई नहीं होता, फिर भी वहां शांति होती है, ताकि तुम खुद से जुड़ सको। अकेलापन भी वैसा ही मंदिर है। तुम्हारा जीवन भी अब उसी चरण में है जहां संसार पीछे है और ईश्वर सामने। रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही सुंदर होता है। इस समय को कोसो मत, इसे गले लगाओ, क्योंकि ये तुम्हारा रचयिता है। ये तुम्हें फिर से गढ़ रहा है। जिसने खुद के आंसुओं को समझा वो दूसरों के लिए मरहम बन गया। शायरी। मत डर तन्हाई से, ये तुझे सिखाएगी जीना। भीड़ में खो जाता है इंसान, अकेलापन बनाएगा नहीं। कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर मैं हर सांस में तेरा साथ हूं। तेरा हर आंसू मेरे चरणों में गिरता है, मैं सब देख रहा हूं। मत मांग किसी का सहारा, तू खुद एक दीपक है। तू रो रहा है ना, बहुत अच्छा। अब तू नर्म हो रहा है, अब तू मानव बन रहा है, अब तू तैयार हो रहा है ईश्वर को पाने के लिए। कभी कभी टूट जाना जरूरी होता है, क्योंकि हर टूटन के बाद एक नई रचना होती है। जिन्हें भगवान छूता है उन्हें पहले वो अकेला करता है। कोट्स। सुनसान रास्तों पर चलना मुश्किल होता है, पर वही रास्ते सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाते हैं। कभी अकेले चलना सीख लो, क्योंकि भीड़ सिर्फ साथ चलती है, सफलता अकेले मिलने आती है। कृष्ण फिर कहते हैं, तू केवल नाम का अर्जुन नहीं है, तू उसी योद्धा का अंश है जिसने मोह के अंधकार में प्रकाश की गीता को सुना था। अब तेरी बारी है, तू भी सुन। तेरे भीतर की गीता तुझसे कुछ कहना चाहती है, तो उठ। तू अब बस किसी का इंतजार मत कर। तू खुद ही अपनी सुबह बन जा, तू खुद ही अपना सूर्य बन जा। अभी जो अकेलापन तुझे जला रहा है वही कल तुझे रोशन करेगा। कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तब मैं तेरे सबसे पास होता हूं। तू जिसे तन्हाई समझता है वो मेरी गोद है अर्जुन। तू अकेला नहीं है, तू ईश्वर के चयन में है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें सबसे अलग कर देता है, सबसे दूर, सबसे तन्हा, क्योंकि वो चाहता है कि तू भीड़ में नहीं, प्रकाश में पहचाना जाए। जो अकेले लड़ते हैं वही इतिहास बदलते हैं। अकेलापन दर्द देता है, पर उस दर्द में ही एक आग छिपी है जो तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। तू अभी जो सह रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू तेरे भाग्य की नींव रख रहा है। शायरी। नहीं चाहिए अब किसी का सहारा, अब तो खुद को ही कंधा देना है। अब जो टूटे तो खुद से जुड़ना है, अब खुद को ही खुद का चेहरा देना है। कृष्ण फिर कहते हैं, मनुष्य की आत्मा तब सबसे ज्यादा चमकती है जब वह सबसे अधिक अकेला होता है। तू अकेला है तो क्या हुआ, तेरे भीतर जो है वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। कभी किसी वीरान पहाड़ को देखना, वहां ना भीड़ होती है ना कोई शोर, पर वहीं सबसे ऊंचे पेड़ उगते हैं। तू भी वही बीज है जो वीरान में बोया गया है, ताकि विशाल बन सके। जिसे दुनिया नजरअंदाज करती है उसे ईश्वर नजर में रखता है। अकेलापन तो बस वो सिला है जो भगवान उन्हें देता है, जिन्हें वो सबके ऊपर उठाना चाहता है। मत डर इस चुप्पी से, यही तुझे चीख बनाकर दुनिया के सामने लाएगी। तू इस समय जो सह रहा है वो भविष्य में तुझे सहारा देगा। कृष्ण कहते हैं, तू मेरे साथ चल, भले ही दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तुझे सब याद करे। अब और किसी का इंतजार मत कर, खुद वो इंसान बन जा जिसकी तुझे जरूरत थी। शायरी। कभी खुद को टूटते देखो तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो अब बिखरेगा वो फिर कुछ बड़ा बनकर उभरेगा। मत सोचना कि ये समय बुरा है, ये समय तो वरदान है तुझे कुछ ऐसा बनाने के लिए जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, तू उस अग्नि की तरह है अर्जुन, जो राख में छिपा है, पर जिस दिन जलेगा पूरा आकाश प्रकाशित कर देगा। जो तेरे साथ नहीं चल सके वो तुझे समझ ही नहीं सके। कभी उन दरवाजों को खुद ही बंद कर दो जो बार बार तुम्हें दर्द देते हैं, क्योंकि जब तुम दर्द से बाहर निकलते हो तभी तुम भाग्य के भीतर घुसते हो। खुद को इतना अकेला बना दो कि भगवान को भी आना पड़े तुम्हारे पास बैठने। तू अकेला है तो क्या हुआ, तू पूरी सृष्टि से जुड़ सकता है। जितना तू आज सह रहा है
उतना ही तू कल संवार देगा। खामोशी अब जुबान बन चुकी है, तन्हाई अब पहचान बन चुकी है। जो समझाना कोई आज तक, अब वही आवाज भगवान बन चुकी है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तू अगर इन आंसुओं में भी मुस्कुरा सका तो दुनिया की कोई ताकत तुझे तोड़ नहीं सकती। अभी तू खुद से जूझ रहा है, पर कल तू खुद को जीत जाएगा। तू अकेला नहीं है, तू ईश्वर के चयन में है। जो अकेले लड़ते हैं वही इतिहास बदलते हैं। तू अभी जो सह रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू तेरे भाग्य की नींव रख रहा है। नहीं चाहिए अब किसी का सहारा, अब तो खुद को ही कंधा देना है। अब जो टूटे तो खुद से जुड़ना है, अब खुद को ही खुद का चेहरा देना है। तू अकेला है तो क्या हुआ, तेरे भीतर जो है वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जिसे दुनिया नजरअंदाज करती है उसे ईश्वर नजर में रखता है। अकेलापन तो बस वो सिला है जो भगवान उन्हें देता है, जिन्हें वो सबके ऊपर उठाना चाहता है। मत डर इस चुप्पी से, यही तुझे चीख बनाकर दुनिया के सामने लाएगी। तू इस समय जो सह रहा है वो भविष्य में तुझे सहारा देगा। अब और किसी का इंतजार मत कर, खुद वो इंसान बन जा जिसकी तुझे जरूरत थी। कभी खुद को टूटते देखो तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो अब बिखरेगा वो फिर कुछ बड़ा बनकर उभरेगा। जो तेरे साथ नहीं चल सके वो तुझे समझ ही नहीं सके। खुद को इतना अकेला बना दो कि भगवान को भी आना पड़े तुम्हारे पास बैठने। तू अकेला है तो क्या हुआ, तू पूरी सृष्टि से जुड़ सकता है। जितना तू आज सह रहा है उतना ही तू कल संवार देगा। खामोशी अब जुबान बन चुकी है, तन्हाई अब पहचान बन चुकी है। जो समझाना कोई आज तक, अब वही आवाज भगवान बन चुकी है। तू अगर इन आंसुओं में भी मुस्कुरा सका तो दुनिया की कोई ताकत तुझे तोड़ नहीं सकती। अभी तू खुद से जूझ रहा है, पर कल तू खुद को जीत जाएगा। हर आंसू कोई सवाल नहीं होता, कभी कभी ये जवाब होता है कि तू अब पहले से मजबूत हो चुका है। अकेलापन वो आईना है जिसमें तू खुद को पहली बार साफ देखता है। तू अब भी सांस ले रहा है ना, मतलब ईश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं है। जिसे सबसे ज्यादा अकेलापन मिला है उसके भीतर सबसे गहरा प्रकाश पल रहा है। जब तू खुद के साथ बैठने लगे तब तेरे भीतर ब्रह्म बोलने लगता है। सबकी भीड़ में जो खो जाए वो आम होता है, जो अकेले में निखरे वो नाम होता है। तेरे हिस्से की रात लंबी है क्योंकि तेरे हिस्से का सूरज बहुत तेज होगा। आज तुझे कोई पहचानता नहीं, कल तेरा नाम उनकी जुबान पर होगा जिन्होंने तुझे नकारा था। तू टूटा है इसलिए अब तू किसी और के लिए संबल बनेगा। जो खुद की राख से उठता है वो किसी आग से डरता नहीं। अब तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, अब तेरा संकल्प ही तेरा साथी है। जो तुझसे दूर गए वो तेरा भाग्य नहीं थे, जो तुझ में बचा है वो ही तेरा भविष्य है। जिन्हें भगवान चुनता है उन्हें पहले दुनिया से काट देता है। जो तुझे आज नहीं समझ पाए वही कल तेरा उदाहरण बनाएंगे। तू अब भी जिंदा है ना, तो फिर कहानी बाकी है और जीत भी। दर्द तुझे तोड़ने नहीं आया है, दर्द तुझे गढ़ने आया है। अकेले चलने वालों को मंजिल देर से मिलती है, पर वो खुद एक रास्ता बन जाते हैं। भगवान जब किसी को बनाते हैं तो पहले सब तोड़ देते हैं, सपने, रिश्ते, अपेक्षाएं, सब, ताकि जो बचे वो सिर्फ आत्मा हो। जिस दिन तू मुस्कुराकर अपना दर्द पीने लगेगा उस दिन तुझसे कोई ताकत बड़ी नहीं होगी। लोग तुझे अकेला छोड़ गए पर तुझे खुदा अकेला नहीं छोड़ सकता। तू रोया है, ये तेरा दुर्बलता नहीं, ये प्रमाण है कि तेरा दिल अब भी जिंदा है। जब कोई पास नहीं होता तब ईश्वर सबसे पास होता है। अकेलेपन से मत डर, क्योंकि ये तुझे दुनिया से नहीं तेरे असली स्वरूप से जोड़ता है। तू कमजोर नहीं हुआ, तू बस भीतर की ओर गया है। और वही सबसे कठिन यात्रा होती है, जिसे कोई ना समझे उसे ईश्वर खुद समझाता है। भीड़ से अलग चलना मुश्किल होता है, पर वही रास्ता इतिहास रचता है। तेरे भीतर अभी तू सोया है, जिस दिन वो जागा उस दिन तू खुद चमत्कार बनेगा। अकेलेपन में जो रोशनी दिखती है वही अंत में तेरा मार्ग बनती है। तू किसी की नजरों में कुछ नहीं हो सकता, पर भगवान की योजना में तू सब कुछ है। कभी कभी सब कुछ खोने के बाद ही खुद को पाया जाता है। तू रोशनी ढूंढ रहा है पर तुझे नहीं पता तू खुद एक दीपक है। जिन्हें तन्हाई में रुलाया गया वही सबसे सुंदर मुस्कान लेकर लौटते हैं। अकेलेपन का दूसरा नाम है परमात्मा से मिलन की तैयारी। जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता वो खुद रास्ता बनाते हैं। तू टूटा इसीलिए नहीं कि तू कमजोर था, तू टूटा क्योंकि तुझे नया आकार लेना था। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तब याद रख, ईश्वर तेरे भीतर है। तू अकेला नहीं। जिसे तू अंत समझ रहा है वो शुरुआत है एक ऐसे जीवन की जो तेरी कल्पना से भी परे है। तेरे अंदर जो तूफान है वो इस खामोशी से पहले का संकेत है। अकेले रहकर जो मुस्कुराता है वो हर जंग जीतने की ताकत रखता है। जिसे आज सबने भुला दिया कल वही सबकी प्रेरणा बनेगा। भगवान तुझे अकेला इसलिए करते हैं ताकि तू सबसे पहले खुद को पहचान सके। जिसे लोग बेकार समझते हैं उसी में ईश्वर अपना चमत्कार छिपा देते हैं। हर वो आंसू जो चुपचाप गिरा किसी चमत्कार की भूमिका था। जो तुझे छोड़ गए वे तेरा भाग्य नहीं थे, वे तेरा सबक थे। अब तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए,
तू खुद अब पहाड़ बन चुका है। सिर्फ वही इंसान बड़ा बनता है जो अकेलेपन से डरता नहीं, उसे समझता है। भीड़ के पीछे चलने वाला खो जाता है, पर अकेले चलने वाला एक दिन मंजिल बन जाता है। अकेलापन कमजोरों को डराता है, पर योद्धाओं को संवारता है। जब हर आवाज बंद हो जाए, तब आत्मा बोलने लगती है, तू जितना चुप है उससे ज्यादा तू बदल रहा है। भगवान तुझे वहां नहीं ले जा रहे जहां सब है, बल्कि वहां ले जा रहे हैं जहां सिर्फ तू होगा रोशनी बनकर। वक्त तुझे तोड़ता नहीं, तुझे गढ़ता है। बस तू सहता चला जा। जो अब भी रुका नहीं वो कभी रुकेगा नहीं। तेरा मौन एक दिन क्रांति बन जाएगा। जिसे आज तन्हाई लग रही है वो दरअसल तैयारी है तेरे सबसे ऊंचे रूप की। तू अगर खुद पर रोया है तो खुद को जान लिया है। अब बाकी सब दुनिया की बात है। जब तू चुपचाप सब सह रहा होता है, तब ईश्वर चुपचाप सब लिख रहा होता है। जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, उस दिन सारी दुनिया तुझे अपनाने लगेगी। तेरी खामोशी चीख से ज्यादा ताकतवर है, बस सही वक्त का इंतजार कर रही है। अकेलेपन में ही भगवान सबसे करीब बैठते हैं। तू जिस दर्द से भाग रहा है वो ही तुझे तेरा असली रूप दिखाएगा। हर वो इंसान जो तू बनना चाहता है वो तेरे ही भीतर सो रहा है। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ गए वो तेरी आत्मा की यात्रा में रुकावट थे, रास्ता नहीं। जब तू खुद के सामने रोने लगे, समझ लेना अब तू खुद को जान गया है। भीड़ के बीच जो खो जाए वो आम है, पर जो तन्हाई में निखर जाए वो खास है। भगवान ने तुझे अलग नहीं किया, उन्होंने तुझे ऊंचा करने से पहले सब हटाया है। तेरा मौन तेरी साधना है, तेरी तन्हाई तेरा तप। हर वो रिश्ता जो तुझे तोड़ गया वो दरअसल तुझे मजबूत बना गया। जो अकेलापन आज तुझे रुला रहा है वही कल तुझे दुनिया से ऊंचा बनाएगा। जिसे तू खालीपन समझ रहा है वहीं से तेरा नया जीवन शुरू होगा। तू अंधेरे से डर रहा है जबकि ईश्वर उसी में दिया जला रहे हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो याद रख, एक दरवाजा ऊपर भी होता है। तू अकेला है क्योंकि तू साधारण नहीं है। जो संघर्ष तू अभी कर रहा है वो ही तेरी सबसे बड़ी गवाही बनेगा। अभी जो तेरे पास कुछ नहीं है, कल तू सब कुछ देने वाला बनेगा। तेरे भीतर जो टूटन है वही तेरे बनने की पहली सीढ़ी है। भगवान जब किसी को बड़ा बनाते हैं तो पहले उसे अकेला छोड़ देते हैं। जिसे आज सबने छोड़ दिया, कल वही सबसे आगे खड़ा मिलेगा। तू खुद में इतना मजबूत बन कि अकेलापन तुझे और ऊंचा कर दे। अभी जो तेरे साथ नहीं खड़े, कल तेरे लिए लाइन में खड़े होंगे। तेरा मौन सबसे ऊंची प्रार्थना है जिसे सिर्फ भगवान सुनते हैं। जिसे कोई नहीं समझता उसे खुदा सबसे गहराई से जानता है। जब कोई रास्ता न बचे तब ईश्वर तेरे भीतर एक रास्ता खोलते हैं। तेरे आंसू गवाह हैं कि तू अब भी उम्मीद से भरा है। हर तन्हा रात के बाद एक तेज उजाला आता है। थोड़ा रुक जा, थोड़ा सहले। अभी जो तुझे रोका जा रहा है कल वही तेरी उड़ान का कारण बनेगा। जो तू आज सह रहा है कल वही तेरी पहचान होगा। मत डर इस सन्नाटे से, यही तो वो पल है जब ईश्वर फुसफुसाकर बोलते हैं। अकेलापन एक परीक्षा है जो तुझे भीड़ से अलग कर तेरे असली रूप तक पहुंचाता है। तू खुद एक रास्ता है, बस अब तुझे खुद पर चलना है। जो रोशनी बाहर से नहीं मिली वो अब तेरे भीतर से फूटेगी। जिसे तू अंत समझ रहा है वहीं से तेरा भाग्य शुरू होता है। भगवान तुझे निखारने के लिए पहले तुझे दुनिया से दूर करते हैं। जब कोई तुझे नहीं समझे तब खुद को और बेहतर समझने का समय आ गया है। हर रात अकेली होती है, फिर भी हर सुबह पूरी दुनिया को जगाती है। तू टूटा है, इसका मतलब है कि अब तू गढ़ा जाएगा। जब तुझे किसी की जरूरत नहीं बचेगी तब तुझ में खुदा बस जाएगा। तू अब भी टूटा हुआ है, इसका मतलब है ईश्वर अब भी तुझे बना रहे हैं। जो कुछ भी तू सह रहा है वो तुझ में वो पैदा कर रहा है जो दुनिया के पास नहीं। कभी किसी से मत कहना कि तू अकेला है, क्योंकि भगवान हर सांस में तेरा साथ निभा रहे हैं। तेरी तन्हाई तेरा दुर्भाग्य नहीं, वो तो तेरी शक्ति का प्रशिक्षण है। जिसने अकेले बैठकर खुद को जाना है वो ही इस संसार को दिशा दे सकता है। जब दुनिया तुझे छोड़ दे तब समझ लेना, ईश्वर तेरी कहानी खुद लिखना चाहता है। अभी तू थका हुआ है पर तू हारा नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर अब भी आंसू है। तू जिस अंधेरे से डर रहा है वो ही तुझे तेरे भीतर के प्रकाश तक पहुंचाएगा। जब तू किसी की आवाज नहीं बन सका तब ईश्वर तुझे मौन से मजबूत कर रहा है। कभी कभी भगवान सबको हटा देते हैं ताकि तू सिर्फ उनसे जुड़ सके। जो सबको सुनता है वो भी कभी कभी खुद को नहीं सुन पाता, और फिर अकेलापन आता है ताकि तू अपने भीतर की आवाज पहचान सके। जब तू खुद पर रोता है तब ईश्वर तुझ पर मुस्कुराता है। भीड़ में रहकर जो तन्हा है वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान होता है। तू अकेला है क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू वो बीज है जो समय से पहले बोया गया है। जिसने खुद को स्वीकार कर लिया अब उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं। जब तू थक कर बैठ जाता है वहीं से ईश्वर तुझे उठाते हैं। हर वो क्षण जब तू टूटा वहीं से तेरी आत्मा ने उड़ान भरी। तू हार नहीं रहा, तू तो आकार ले रहा है ऐसे रूप में जो इस संसार को चौंका देगा। अब तू किसी की उम्मीद नहीं है, अब तू खुद के लिए एक संकल्प है।
जिसने खुद से बात करना सीख लिया वो कभी किसी से हारता नहीं। जिस रात तू सबसे ज्यादा टूटा था उसी रात तेरे भीतर कुछ नया बनना शुरू हुआ था। अकेलापन सजा नहीं है, ये वो इनाम है जो भगवान सिर्फ अपने खास लोगों को देते हैं। जब तू किसी से नहीं जुड़ पा रहा तब समझ ले अब समय है खुद से जुड़ने का। दुनिया तुझसे सवाल करती रहेगी पर तेरे जवाब तेरे मौन में होंगे। जिनकी आत्मा से ईश्वर काम लेते हैं उन्हें पहले दुनिया से अलग किया जाता है। अगर तू आज अपने आंसू पी गया तो कल तेरे शब्द हजारों के घाव भरेंगे। अकेलापन खालीपन नहीं बल्कि वो पूरा समय है जो भगवान ने सिर्फ तेरे लिए रखा है। जो अब भी तन्हा होकर मुस्कुरा सकता है वो किसी भी तूफान से नहीं डरता। कभी अकेले बैठकर खुद को सुनना, वहां वो उत्तर मिलेगा जिसे सारी दुनिया नहीं दे पाई। अब तेरे पास कोई नहीं है क्योंकि अब तेरे भीतर सब कुछ आ चुका है। हर वो दर्द जो तेरे अंदर है वो एक दिन तेरे शब्दों में रोशनी बनकर निकलेगा। तू जिसकी तलाश में है वो तुझ में ही छिपा है, बस इस तन्हाई में दिखाई देगा। जब तू टूटते हुए भी मुस्कुराता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। जिसे तूने खोया है वो दरअसल तुझे खोने के लायक नहीं था। अब जब सब कुछ खत्म लगता है तभी एक नई शुरुआत का द्वार खुलता है। हर वो इंसान जो अकेला है उसके भीतर एक किताब पल रही है। तू जितना गहराई में जाएगा उतना ऊपर उठेगा। यही ब्रह्म का नियम है। तू अगर इस अंधेरे से बच निकला तो पूरी दुनिया तुझे रोशनी मानेगी। जब जीवन तुम्हें तोड़ दे तब याद रखना, मैंने अर्जुन को रणभूमि में खड़ा करके यही सिखाया था कि टूटना अंतिम सत्य नहीं है, उठना ही जीवन का धर्म है। जब रास्ते सब बंद हो जाएं, जब सन्नाटा इतना गहरा हो जाए कि अपने ही दिल की आवाज सुनाई न दे, तब इंसान अकेला नहीं होता। उसके साथ उसकी आत्मा, उसका परमात्मा और उसका भाग्य होता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें खोजता हुआ आएगा, चाहे तुम्हें खुद पर भरोसा न भी हो। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हर रास्ता धुंधला दिखता है, हर चेहरा पराया लगता है और हर सांस बोझ बन जाती है। ऐसे समय में लोग पूछते हैं अब क्या करूं, और मैं कहता हूं जो कुछ भी शेष है वही प्रारंभ बनेगा। जहां सब कुछ खत्म लगता है वहीं से ईश्वर की योजना शुरू होती है। अर्जुन भी टूटा था उस दिन कुरुक्षेत्र में, जब उसके सामने अपनों की सेना खड़ी थी, जब रिश्ते ही शत्रु बनकर सामने थे। वह कह उठा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं थक गया हूं, मैं भाग जाना चाहता हूं। और मैं मुस्कुराया, क्योंकि जब मनुष्य सबसे कमजोर होता है तभी वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। तू क्यों डरता है जब मैं साथ हूं? जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि हम हारते हैं, बल्कि यह कि हम मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो लोग कभी नहीं हारते जो टूटते तो हैं पर रुकते नहीं। जो आज तुम्हें रुला रही है वही परिस्थिति कल तुम्हारी ताकत बनेगी। वो आंसू जो आज बह रहे हैं कल तुम्हारी आंखों में चमक बनकर लौटेंगे। आंसुओं से मत डरो, ये ईश्वर का इंक है जो तुम्हारे भविष्य की सबसे सुंदर कहानी लिख रहा है। सफलता कहीं बाहर नहीं, वो तो भीतर से उपजती है, एक निर्णय से, एक हिम्मत से, एक संकल्प से। और जब तुम संकल्प लेते हो कि अब रुकूंगा नहीं, अब टूटूंगा नहीं, अब खुद को साबित करूंगा। कभी किसी ने कहा था अगर रास्ता नहीं है तो खुद बनाओ, अगर कोई साथ नहीं है तो अकेले चलो, और अगर कोई सुन नहीं रहा तो चिल्ला दो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। कृष्ण फिर कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, जो मिला नहीं उसे भूल जाओ, पर जो भीतर बाकी है उसे पहचानो। अक्सर हम बाहरी हालात से डरते हैं, पर सच ये है कि जो जंग हमें हराती है वो हमारे भीतर लड़ी जाती है। अपने ही डर, अपनी ही कमजोरी, अपनी ही निराशा, यही असली शत्रु हैं। खुद से जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। एक दिन एक युवक मेरे पास आया, बोला, भगवान सब कुछ खत्म हो गया है, मैं थक गया हूं, मुझे अब कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा, तो अच्छा है, अब तुम खाली हो, अब मैं तुम्हें भर सकता हूं। जैसे बीज को मिट्टी में गाड़ा जाता है वैसे ही तुम्हें अभी अंधेरे में रखा गया है ताकि तुम अंकुरित हो सको। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, नहीं, जब तुम रोते हो तो तुम्हारी आत्मा पुकारती है, हे कृष्ण मुझे उठा लो। और मैं सुनता हूं, हर बार, हर पल। जिनके पास कोई नहीं होता उनके पास मैं होता हूं। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब सपने बिखर जाते हैं, तब ईश्वर की योजना शुरू होती है। जो छिन गया है वो शायद तुम्हारे लिए था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुम्हारे योग्य है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी रातें, ये सब तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जा रहे हैं। रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सूरज उगता ही है
और दुख चाहे जितना भी गहरा हो, राहत आती ही है। कृष्ण फिर कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि वह कभी न गिरे, बल्कि यह है कि वह हर बार गिरकर फिर उठे। हर चोट एक सीख है, हर आंसू एक ताकत है, हर ठोकर एक दिशा है। जो रुक गया वो मर गया, और जो चलता रहा वो खुद इतिहास बन गया। याद रखो, भाग्य बदल सकता है, किस्मत करवट ले सकती है, पर उसके लिए एक चीज चाहिए, हिम्मत। और वो हिम्मत तुम्हारे भीतर है। हर आंसू, हर तड़प, हर टूटी हुई उम्मीद, ये सब तुम्हारे भीतर एक नया सूरज जगा रही है। जब सब सो जाएं तब भी जो जागता है वह है तुम्हारा आत्मबल। और जब आत्मबल जागता है तब इंसान अकेले ही वो कर गुजरता है जो दुनिया हजारों लोगों की मदद से भी नहीं कर पाती। कभी गीता के अध्याय 2 की वह पंक्ति पढ़ी है, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। न मैं कभी नष्ट हुआ, न तुम, न ही ये सब। हम सब शाश्वत हैं। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। तो फिर क्यों रोते हो, क्यों डरते हो, क्यों मान लेते हो कि सब खत्म हो गया? जब तुम आत्मा बनकर सोचोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। तुम्हारा संघर्ष अस्थाई है, पर तुम्हारी आत्मा अमर है। अगर रास्ता दिखे न दिखे, पर अगर संकल्प मजबूत है तो मंजिल खुद रास्ता बन जाती है। एक दिन एक साधु को लोग पागल समझते थे क्योंकि वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता था। किसी ने पूछा, तुम हर वक्त हंसते क्यों हो? क्योंकि मैं जानता हूं दुख स्थायी नहीं है और ईश्वर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य को कोई नहीं हराता जब तक वह खुद न हार जाए। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर के भय को हराना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। कृष्ण फिर कहते हैं, तुम्हें किसी से जीतने की जरूरत नहीं है, बस खुद से हारने की इजाजत मत दो। जब लोग तुम्हारे हौसले को कमजोर समझें तो मुस्कुराओ, क्योंकि कमजोर दिखना सबसे बड़ी ताकत बन सकता है जब तुम अंदर से चट्टान जैसे मजबूत हो। तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, क्योंकि कोई और नहीं लड़ेगा तुम्हारी लड़ाई। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ गवाह बनेगा उस दिन का जब तुम जीतोगे। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है, और वही समय उसे इतिहास में अमर बना देता है। कभी रामायण की वो कहानी सुनी है? जब राम जंगल में थे, सीता का हरण हो चुका था, लक्ष्मण भी चिंतित थे, पर फिर भी राम मुस्कुराए। यह दुख एक दिन विजय में बदलेगा, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य पर डटा हूं। कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। और जब मनुष्य धर्म के पथ पर चलता है तब ईश्वर स्वयं उसके पथ के कांटे हटाता है। भरोसा रखो, अगर तुम सही हो तो समय तुम्हारे लिए गवाही बन जाएगा। शायरी जो तुम्हारे आज के हाल को शब्द दे। तू चलता रहा अंधेरों में, ये सोचकर कि कोई नहीं है साथ। एक किरण थी भीतर तेरे, वो ही बनेगी अब तेरी बात। तू थमा नहीं, बस यही तेरी जीत है। वो जो तुझे हारा हुआ समझते हैं, कल वही तेरे झुके हुए शीश देखेंगे। जिसे सबने ठुकराया वही कल नाम बनेगा। ये जो तन्हाई है यही तपस्या है, ये जो आंसू हैं यही अर्घ्य है, और ये जो संघर्ष है यही वरदान है। हर चोट एक पुरस्कार है जो ईश्वर अपने वीरों को देता है। कृष्ण फिर कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम गिरोगे मैं संभालूंगा, तुम रोओगे मैं पहुंचूंगा, तुम थक जाओगे मैं उठाऊंगा। लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि तुमसे एक युग की आशा जुड़ी है। तुम्हारी हार केवल तुम्हारी नहीं होती, वह उन सभी की उम्मीदों को गिरा देती है जो तुम्हारे जैसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसलिए अब चलो, उठो, डट जाओ। जो अपनी लड़ाई से नहीं डरा उसके लिए सारा ब्रह्मांड रास्ता बनाता है। कृष्ण कहते हैं, अब जब तुम सब कुछ सह चुके हो, जब तुम्हें लगा कि अब और सहन नहीं होगा, तब समझो कि तुम नए जन्म की दहलीज पर खड़े हो। दुख जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब ईश्वर प्रकट होता है। हर अंधेरा एक सूरज को जन्म देता है, हर हार एक नए योद्धा को जन्म देती है, और हर आंसू एक अग्निपथ का द्वार खोलता है। जब तुम सब कुछ खो बैठो और फिर भी भीतर एक आवाज आए, मैं रुकूंगा नहीं, तो जान लो वह मेरी आवाज है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हृदय की सबसे छुपी हुई प्रेरणा बनकर। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है उसके लिए संसार की कोई शक्ति रुकावट नहीं बन सकती। जीवन की सबसे कठिन घड़ी में जो इंसान मौन रहता है, धैर्य रखता है और प्रार्थना करता है, वही संसार को बदलने की क्षमता रखता है। तुम रो नहीं रहे, तुम तप रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। और ये जो खालीपन है, ये अंतरिक्ष है जहां तुम्हारा भाग्य आकार ले रहा है। तुम्हें अपने भाग्य से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे बदलने की ताकत पहचानने की जरूरत है। मैंने अर्जुन से कहा था, युद्ध से भागो मत, क्योंकि जो युद्ध तुम्हारे भीतर चल रहा है वही तुम्हारी आत्मा को उज्जवल करेगा। जो खुद को जीत लेता है उसे पूरी दुनिया झुकानी नहीं पड़ती, दुनिया खुद झुक जाती है। तुम जिस दिन हिम्मत हारने की कगार पर थे, उस दिन भी तुम्हारे भीतर जीवन बाकी था। एक प्रकाश की चिंगारी जो कह रही थी,
अब भी देर नहीं हुई है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें इतना तोड़ता है ताकि वह तुम्हें फिर से ईश्वर की तरह गढ़ सके। जो तुमसे दूर चले गए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने की। जो भाग्य में था वह चला गया, जो नियति में है वह आएगा, और जो वर्तमान में है वह तुम्हारा कर्म है। कर्म से बड़ा कोई तारणहार नहीं। कभी सोचा है राम को वनवास क्यों मिला, कृष्ण को रणभूमि क्यों मिली, और पांडवों को अन्याय क्यों सहना पड़ा? क्योंकि महानता हमेशा परीक्षा के बाद आती है। अगर तुम पर कठिनाइयां आ रही हैं तो समझो कि तुम्हें बड़ा बनाया जा रहा है। तप के बिना तेज नहीं आता, और आंसुओं के बिना मुस्कान की कीमत नहीं होती। तेरा हर घाव बोलेगा, तेरा हर दर्द बोलेगा। जब तू विजयी होगा तब पूरी दुनिया तेरे संघर्ष की कहानी सुनेगी। तू ठहरा नहीं, तू टूटा नहीं, बस यही तेरा विजय मंत्र है। कृष्ण कहते हैं जो रुक गया वो मिट गया, और जो चलता गया वो अमर हो गया। हर दिन जो तुम उठते हो वो दिन तुम्हारा नया जन्म है। हर कदम जो तुम बढ़ाते हो वो भविष्य की ओर एक संकेत है। और हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो मैं तुम्हारे साथ उठता हूं। कभी कभी ईश्वर को देखना हो तो खुद को आईने में देखो, क्योंकि जिसने अब तक हार नहीं मानी वह कोई साधारण नहीं हो सकता। तुम वही हो जिसे दुनिया ने ठुकराया लेकिन ईश्वर ने अपनाया। अब जो तुम बनोगे वो तुम्हारी आत्मा का चमत्कार होगा। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा रहा हो, पर तुम्हारा भविष्य वह तुम्हारे हौसले का प्रमाण पत्र होगा। कविता, गिरा नहीं, रुका नहीं, तू चला अंधेरों में, अब तेरे सिर पर चमकेगा तेज दिव्य उजालों में। तेरे हौसले की यह अग्नि अब दीप बनकर जलेगी। दुनिया देखेगी चमत्कार तेरा जब तेरी आत्मा बोलेगी, अब बहुत सह लिया, अब समय है उठने का। अब बहुत अकेले रहे, अब समय है ब्रह्मांड को दिखाने का कि तुम कौन हो। अब बहुत टूटा, अब समय है चट्टान बनने का। अब बहुत सुना, अब समय है बोलने का कि मैं भी कुछ हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं चलूंगा और पीछे नहीं देखूंगा। अब मैं बनूंगा वो जो मेरे भाग्य से भी बड़ा है, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं और मुझसे कोई बड़ा नहीं। कृष्ण कहते हैं तुम्हें तोड़ने की हर कोशिश तुम्हें तराशने का एक प्रयास थी। जो परिस्थिति तुम्हें मिटाना चाहती थी वही तुम्हारा निर्माण कर रही थी। जिन रातों में तुमने चुपचाप रोकर खुद से वादा किया था कि अब और नहीं, उन्हीं रातों ने तुम्हें अगला सूरज बनाया। अब अगर तुम रुके तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा जो तुमने सहा है। और याद रखना, जब तुम हार मानते हो तो सिर्फ एक सपना नहीं टूटता, बल्कि उन हजारों उम्मीदों का दम घुटता है जो तुम्हारी कहानी से प्रेरणा ले सकती थी। तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, तुम उन अनगिनत टूटे हुए दिलों की आवाज हो जो तुमसे ताकत लेना चाहते हैं। तुम्हारा पुनर्जन्म अब होना चाहिए उस योद्धा के रूप में जो रोया था लेकिन रुका नहीं। अब तुम कमजोर नहीं हो, अब तुम वो आग हो जो दुखों में जली थी पर आज प्रकाश बनकर दूसरों का रास्ता रोशन करेगी। अब कोई तुम्हें पहचानने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि जो खुद से जीता हो उसे दुनिया सलाम करती है। कभी कोई पूछे तू कैसे जी पाया, तब मुस्कुराकर कहना मेरे साथ मेरा भगवान था जो हर बार मुझे गिरने से पहले थाम लेता था, और जब सब छोड़ गए तब उसने मेरा हाथ पकड़ा। तू मुझसे मेरा सब कुछ ले सकता है पर मेरा हौसला नहीं, क्योंकि मेरा हौसला ही मेरा ईश्वर है। जब तुम मुस्कुराओगे उस दिन, तब तुम्हारे पीछे खड़े दुख भी शर्म से सर झुका लेंगे। जिसे दुनिया ने हार समझा वो मेरी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि मैंने खुद को कभी छोड़ना नहीं सीखा। कृष्ण की वो मुस्कान याद है जब अर्जुन भयभीत था तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले मैंने तुम्हारा युद्ध लड़ दिया है, तुम्हारा काम है बस उस पर विश्वास करना। तो अब तुम्हारा काम है चलना, बाकी सब मैं कर दूंगा। जो टूटा था वही जुड़कर दीपक बना, जो जला था वही रोशनी का कारण बना, जो अकेला चला था वही कारवां बना, और जिसने रोते रोते संकल्प लिया था वही भविष्य का अर्जुन बना। अब तुम वही बनो जिसे लोग देखकर कहें ये वही है जो कभी टूटा था पर अब इतिहास बन चुका है, जिसकी कहानी ईश्वर की सबसे सुंदर लीलाओं में गिनी जाए। कृष्ण कहते हैं अब तुम रुको मत, अब तुम रोको मत, अब तुम सिर्फ बनो वो जो बनने के लिए तुम जन्मे थे। तुम बस विश्वास रखो और शंखनाद करो अपने भीतर की विजय का। कृष्ण कहते हैं अब जब सब खो चुका है तब जो बचा है वही सबसे कीमती है। तुम्हारे भीतर जो लौ बची है वही अग्नि बनकर इस संसार को रोशन करेगी। तुम्हारी खामोशी अब शब्द बनेगी, तुम्हारा दर्द अब प्रेरणा बनेगा, और तुम्हारा अकेलापन अब ईश्वर की गोद बन जाएगा। कभी अर्जुन की तरह डर भी लगेगा। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न रास्ते साफ दिखते हैं
और न ही मंजिल का कोई निशान मिलता है। आंखों में आंसू होते हैं, दिल में बेचैनी और मन में हजारों सवाल। क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ ही क्यों? अब आगे क्या होगा? लेकिन इन सवालों के बीच एक आवाज आती है, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो उसके सामने भी यही सवाल थे। सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। युद्ध करना था, लेकिन दिल तैयार नहीं था। कांपते हाथों से उसने गांडीव नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। ये उस इंसान के शब्द थे जिसे दुनिया वीर मानती थी, लेकिन उस पल वो भी टूटा हुआ था। और तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्य मास्म गमह पार्थ, हे पार्थ, ये दुर्बलता तुमको शोभा नहीं देती। उठो और अपने धर्म का पालन करो। इसी भाव को समझने की जरूरत है। जब तुम हार मानते हो, रोते हो, तो भगवान तुमसे यही कहते हैं, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। जो तुम्हारे हाथ से छिन गया वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आने वाला है वो शायद उससे कहीं बेहतर होगा। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, हर गम के बाद एक मुस्कान भी आती है। मत रो उस पर जो बीत गया, क्योंकि जो आएगा वो नई उम्मीदें लाएगा। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगने लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। नौकरी चली जाए, रिश्ते टूट जाएं, कोई अपना साथ छोड़ दे या सपने बिखर जाए। हर इंसान इन परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन जो इंसान इन हालात में भी मुस्कुरा कर कह देता है कि जो होगा अच्छा होगा, वही सच्चा योद्धा होता है। रोने से कोई हल नहीं निकलता, आंसुओं से रास्ते नहीं खुलते। हाँ, दिल हल्का जरूर हो जाता है, लेकिन अगर रोकर बैठ जाओगे तो मंजिल और दूर हो जाएगी। इसलिए उठो, खुद को संभालो और भरोसा रखो, भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर क्या, जो गिरकर उठ जाए वही सच्चा रहगुजर होता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब एक समान है। जो इन द्वंद्वों में स्थिर रहता है वही योगी है। मतलब अगर अभी दुख है तो ये स्थायी नहीं है, और अगर तुम धैर्य रखोगे तो ये दुख भी बीतेगा और फिर से उजाला होगा। एक बार एक आदमी ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसकी शादी टूट गई और घर में पैसे भी नहीं बचे। वो रोज मंदिर जाकर भगवान से पूछता, क्यों हो रहा है मेरे साथ, और भगवान की मूर्ति शांत रहती। एक दिन उसने सपना देखा, भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें उस चीज से बचा रहा हूं जो तुम्हें तोड़ देगी, और उस चीज की ओर ले जा रहा हूं जो तुम्हें बना देगी। जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो समझो भगवान तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। शायद हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन क्या हमने कभी पीछे मुड़कर देखा है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो हमें दुख दे गया वही अंत में हमारे लिए वरदान बन गया। जिस दोस्त ने हमें धोखा दिया उसी की वजह से हम खुद पर भरोसा करना सीखे। जिस नौकरी से निकाला गया उसी के बाद हम अपना कुछ शुरू कर पाए। जो बिखरा उसी से नई रचना हुई। कभी कभी गिरकर टूट जाना जरूरी होता है ताकि हम खुद को फिर से बना सके। भगवत गीता हमें ये नहीं कहती कि दुख नहीं होगा, वो तो ये कहती है कि दुख होगा, लेकिन तुम्हें उसमें भी स्थिर रहना है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। यानी अगर तुम दुख में भी उसी भाव से जीते हो जैसे सुख में, तो तुमने जीवन का सार समझ लिया। तो जब मन उदास हो, जब आंखें नम हो, जब हर रास्ता बंद लगे, तब बस ये एक बात याद रखना, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। हर दर्द अपने साथ एक सबक लेकर आता है। हर आंसू किसी न किसी सत्य का दरवाजा खोलता है, और हर टूटन हमें खुद के भीतर की ताकत से मिलाने आती है। बस एक पल ठहर कर देखो, क्या तुम्हारे टूटने के बाद तुम वही इंसान रहे? नहीं, तुम बदल गए, और शायद बेहतर के लिए। तू गिरा है तो क्या हुआ, हवा भी तो नीचे से ही उठाती है। बस तू बैठ मत जाना, वरना जिंदगी वही रुक जाएगी।
हम अक्सर सोचते हैं कि जो चला गया वही सब कुछ था, लेकिन क्या वो सब कुछ था? जो हमारे पास बचा है, क्या हम उसका मूल्य जानते हैं? हमारी सांसें, हमारा शरीर, हमारा आत्मबल और सबसे बड़ी चीज, हमारे अंदर की वो आवाज जो बार बार कहती है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, तुम युद्ध करने के लिए पैदा हुए हो, न कि पीछे हटने के लिए। हर इंसान इस जीवन में किसी न किसी उद्देश्य के लिए आया है, और जब तक वो उद्देश्य पूरा न हो जाए, तब तक परिस्थितियां तुम्हें बार बार बुलाती रहेंगी। हर हार में छुपा होता है एक नया अवसर, हर आंसू में छुपा होता है एक उजला सवेरा। हम सबको तकलीफें मिलती हैं, कुछ रिश्तों से, कुछ हालातों से, कुछ अपने ही विचारों से, लेकिन भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। तो अगर तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अगर तुम सच्चे हो, तो चिंता मत करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। कभी अकेले बैठे हो तो ध्यान देना, जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता तब भी कोई होता है। वो तुम्हारे भीतर की शक्ति है, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भगवान। वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें परख रहा है, और जब तुम इस परीक्षा में खरे उतर जाओगे, तब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिसे तुम आज खोने का गम मानते हो, कल वही तुमसे कहेगा, शुक्र है तूने मुझे जाने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा, मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम कुछ खोते हो तो मत सोचो कि क्या मिलेगा, बस विश्वास रखो कि जो होगा वो तुमसे बेहतर सोच के साथ होगा। एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौने के टूट जाने पर बहुत रोता है, लेकिन वही बच्चा कुछ दिन बाद उस खिलौने को भूलकर नए खेल में रम जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में जब कुछ टूटे, बिखरे, तो उसका मातम मनाओ, पर उसमें फंसे मत रहो। आगे बढ़ो, जो गया वो भाग्य था, जो मिला वो प्रारब्ध है, और जो मिलेगा वो तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। तुम्हारा भाग्य आज रो रहा है, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे आंसू पोंछने आ रहा है। अपने कर्मों पर ध्यान दो और याद रखो, तुम्हारा हर कदम, चाहे धीमा ही क्यों न हो, तुम्हें किसी ना किसी दिशा में ले जा रहा है। कोई तुमसे छिन गया हो, कोई बात नहीं, कोई तुम्हें छोड़ गया हो, चलो अच्छा हुआ, उसने खुद अपने हाथों से रास्ता साफ कर दिया। कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे, कहने दो, तुम बस अपने बारे में सच्चा रहो, क्योंकि अंत में जो सच होता है वही टिकता है। जिसे तुमने खोया समझा, वो दरअसल तुम्हारी जिंदगी का बोझ था, और जिसे भगवान दे रहा है वो तुम्हारी उड़ान के लिए पंख है। याद रखो, जब भी हालात बेकाबू लगे, जब भी आंसू थमने का नाम न ले, एक बार बैठकर शांत हो जाना, आंखें बंद करना और भीतर से आवाज देना, हे कृष्ण मुझे शक्ति दे, और देखना वो आ जाएंगे। क्योंकि गीता के अनुसार तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, यानी हर समय मेरा स्मरण करो और कर्म करते रहो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दुख में भी मुस्कुराते रहते हैं? क्यों कुछ लोग इतने गहरे जख्मों के बाद भी टूटते नहीं? क्योंकि उन्होंने सीखा होता है सब कुछ हमारे बस में नहीं है, लेकिन भरोसा रखना हमारे बस में है, और यही भरोसा उन्हें संभाले रखता है जब सारी दुनिया गिरा देने में लगी होती है। रात चाहे जितनी अंधेरी हो, सवेरा जरूर होता है। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, खुशी का रास्ता निकल ही आता है। हर वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया, तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना गया। हर वो सपना जो टूट गया, उसने तुम्हें सिखाया कि अब अपनी नींव और मजबूत करनी है। हर वो लम्हा जब तुम रोए, वो दरअसल तुम्हारे भीतर नई चेतना जगाने आया था। भगवत गीता में एक और बहुत ही अद्भुत विचार है, विनाश काले विपरीत बुद्धिया। अर्थात जब विनाश पास होता है तो हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है। हम सही को गलत समझने लगते हैं और गलत को पकड़ने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा नुकसान हो, कोई बड़ा दुख आ जाए,
तो शांत रहो। निर्णय मत लो, रोना मत, बस रुको, क्योंकि ये समय तुम्हारी परीक्षा है। जैसे एक बीज को उगने से पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही इंसान को खिलने से पहले दर्द सहना पड़ता है। तुम्हारे आंसू आज जमीन को गीला कर रहे हैं, लेकिन यही आंसू कल एक नई फसल बन जाएंगे। उम्मीद की, विश्वास की, प्रेम की। क्या तुमने कभी बारिश होते समय उस किसान को देखा है जो भीगते हुए भी मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है ये बारिश उसके खेतों के लिए वरदान है, जबकि कोई और उसी बारिश में छाता ढूंढ रहा होता है। फर्क है सोच का। जीवन में भी यही फर्क लाना होगा। हालात तो सबको मिलते हैं, लेकिन सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कभी खुद से मिलो जब टूट जाओ, तब समझ में आएगा कि कितनी ताकत छुपी है तुम में। कृष्ण ने कहा था, उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत, यानी खुद को ऊपर उठाओ, खुद को गिराओ मत। यह तुम्हारा ही कर्तव्य है कि तुम खुद को उठाओ, और इसके लिए किसी और का इंतजार मत करो। कभी किसी कमरे में अकेले रोए हो? कोई पास नहीं था, सिर्फ तुम्हारा दिल और तुम्हारे विचार। उस वक्त जो चुपचाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था, वो था तुम्हारा भगवान। वो तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा साहस देख रहा था। मत सोचो कौन तुम्हारे साथ है, जब भगवान तुम्हारे साथ है। हर बार जब जिंदगी ने तुम्हें गिराया, तब तुम्हारे पास दो रास्ते थे, या तो हार मान लो या फिर नई ऊर्जा से खड़े हो जाओ। और आज जब तुम ये पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम हारने वालों में से नहीं हो। कभी ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। जब एक पेड़ गिरता है, तब कई बीज जमीन पर गिरते हैं और वहां से नया जंगल खड़ा हो जाता है। हो सकता है तुम्हारा दुख आज तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हो। हर अंत एक नई शुरुआत है, हर आंसू एक नई चमक की पहचान है। भगवान कभी किसी को उनके कर्म से ज्यादा या कम नहीं देते। गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपना धर्म निभाते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाना भयकारी है। इसका अर्थ है कि अपने मार्ग पर अड़िग रहो, दूसरों से तुलना मत करो। कभी किसी की मुस्कान देखकर ये मत समझना कि उसे कोई दर्द नहीं। हो सकता है वो भी टूटा हुआ हो, लेकिन उसने रोना नहीं चुना, उसने मुस्कुराना चुना। और यही फर्क है, जो रोकर बैठ जाता है वो वही रह जाता है। कभी कभी हम किसी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है अब इससे आगे कुछ नहीं, जैसे जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना पढ़ चुके हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर तब तक आखिरी पन्ना नहीं लिखते जब तक सब कुछ अच्छा न हो जाए। अगर अच्छा नहीं हुआ तो समझो कहानी अभी बाकी है। रात की स्याही चाहे कितनी भी घनी हो, सूरज को उगने से रोक नहीं सकती। गम कितना भी भारी हो, खुशियां लौट ही आती है। तुम जिस चीज को अपना अंत समझ रहे हो, वही शायद तुम्हारी नई शुरुआत है। लेकिन ये शुरुआत तब होगी जब तुम रोना बंद करोगे और चलना शुरू करोगे। तुम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक पिछली हार को पकड़े बैठे हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाह जातु नासन अत्व नेमे जनाधिपा, यानी ना मैं कभी नाशवान था, ना तुम और ना ये योद्धा। इस शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा का अंत नहीं होता। तो जो आज टूटा है वो सिर्फ बाहरी आवरण है। तुम्हारी आत्मा आज भी अडिग है, स्थिर है, अमर है। जिन्हें तुमने खो दिया वो सिर्फ समय का हिस्सा थे। जो तुम्हारे साथ रहेंगे वो आत्मा से जुड़े हैं। हम बार बार अतीत में जाते हैं, बार बार सोचते हैं, काश वो रिश्ता बच जाता, काश वो नौकरी न जाती, काश वो बात न होती। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर वो सब न होता तो तुम आज जैसे बने हो वैसे कभी नहीं बन पाते। दुखी इंसान को गहराई देता है। जैसे नदी जितनी गहरी होती है उसकी धारा उतनी ही शांत होती है। जो इंसान आज सब कुछ खो चुका है वो कल किसी और को जीवन देने वाला बन सकता है। जिसे तूने आज रोकर विदा किया है वही कल तुझे धन्यवाद कहेगा। कभी भगवान से शिकायत मत करो, वो तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, वो तुम्हें आकार देते हैं।
जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें परिस्थितियों की भट्टी में डालते हैं ताकि तुम मजबूत बनो, चमको और फिर दुनिया के लिए मिसाल बनो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका भावार्थ यही है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम अच्छे कर्म करोगे, भगवान तुम्हें सही फल देंगे, सही समय पर। आज जो तुम्हें मिला नहीं, उसका गम मत करो। हो सकता है भगवान ने तुम्हें उससे भी बेहतर के लिए रोका हो। जिस दरवाजे पर तुम रो रहे हो, शायद उसके पीछे आग थी। भगवान ने वो दरवाजा बंद किया ताकि तुम जलो नहीं, संभलो। जब जिंदगी में अंधेरा हो जाए तो रोशनी मत ढूंढो, खुद दिया बन जाओ। तुम वही हो जो अपनी रोशनी से दूसरों का रास्ता दिखा सकता है। हाँ, आज शायद खुद की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कल कोई और इन्हीं आंखों को देखकर कहेगा, तुमने मुझे जीना सिखाया। जो टूट कर भी मुस्कुराए, वही सच्चा जीवन योद्धा होता है। हर बार जब तुम हार मानते हो, तो वो छोटा सा बच्चा जो तुम्हारे भीतर है, रोने लगता है। और हर बार जब तुम मुस्कुराते हो, वो बच्चा फिर से सपने देखने लगता है। इसलिए कभी हार मत मानो, उस मासूम सपनेबाज को मत तोड़ो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम आज के अपने आंसुओं को देखकर मुस्कुरा कर कहोगे, इनकी जरूरत थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बदल दिया। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी शिकायत मत करो, शायद ईश्वर की योजना तुमसे बड़ी हो। तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है। कुछ मोड़ सरल होंगे, कुछ चट्टानों से भरे होंगे, लेकिन क्या नदी बहना बंद कर देती है जब उसे कोई चट्टान मिलती है? नहीं, वो रास्ता बदल लेती है, किनारा काट देती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। ठहर जाना मौत है, बह जाना जीवन है। इसी बहाव को अपनाना है। जिंदगी में जब भी कोई रुकावट आए, बस याद रखो, ये रुकावट तुम्हारे रास्ते का अंत नहीं है, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। और जिसने धैर्य रखना सीख लिया, वो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, तंस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, अर्जुन, तू इन सुख दुख को सहन कर, इनसे विचलित मत हो। ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम भी युद्ध कर रहे हो, हालातों से, अपनों से, अपने भीतर के डर से। लेकिन तुम्हारा भी एक कृष्ण है जो हर पल कह रहा है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की नाव डगमगाए तो पतवार संभालो, कृष्ण को याद करो और भरोसा मत छोड़ो। आज तुम जिन आंसुओं के साथ जी रहे हो, कल वही तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएंगे। आज तुम जिससे मदद मांग रहे हो, कल वही लोग तुमसे मदद मांगेंगे। ये समय है, कठिन है, पर स्थायी नहीं है। सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हाँ, रोकर फिर उठ जाना, ये तुम्हें बदल देता है। और यही बदलाव ही तुम्हारी ताकत है। वो दर्द ही क्या जो इंसान को बदल न दे, वो आंसू ही क्या जो रास्ता दिखा न दे। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम उनसे मिल सको। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक खिड़की ऊपर खुलती है, जहां से रोशनी आती है, जो सीधी तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। शायद तुमने सब कुछ खो दिया हो, पर भरोसा अभी बाकी है। और जब तक भरोसा जिंदा है, तब तक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गिरना तुम्हारी हार नहीं है, गिरकर उठना तुम्हारा धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैव शोचितुमर्हसि, इस प्रकार शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम जानते हो, ये शब्द कृष्ण ने तब कहे जब अर्जुन अपने सबसे करीबियों के लिए रो रहा था। वो टूट चुका था, हिम्मत हार चुका था, लेकिन कृष्ण ने उसे उठाया, सिर्फ शब्दों से, ज्ञान से, प्रेम से। और आज यही शब्द तुम्हारे लिए है, रो मत, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है। जो गया वो शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो आएगा वो शायद तुम्हारी सोच से भी बेहतर होगा। भगवान देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। वो तुम्हारे आंसू देखते हैं और तब तक कुछ नहीं देते।
जब तक तुम सच में उसके काबिल न बन जाओ। तुम जिस दर्द को आज सह रहे हो वो तुम्हें अगली ऊंचाई तक ले जाने वाला है। वो तुम्हें संवार रहा है। किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले पीड़ा आती है। जैसे सोना तपता है वैसे ही तुम भी तप रहे हो और अंत में चमकोगे। कभी किसी फूल को खिलते देखा है? पहले वो कली बनता है, फिर बंद होकर बैठता है, फिर धूप सहता है, बारिश झेलता है और फिर वो पल आता है जब वो खिलता है। आज तुम भी उसी अवस्था में हो, बंद, चोट खाए हुए, लेकिन जल्द ही खिलने वाले हो। तू अभी चुप है क्योंकि वक्त तेरा नहीं है। कल तू बोल उठेगा और जमाना सुनेगा। अपने अंदर झांको। तुम वो हो जिसने अब तक कई तूफान झेले हैं, फिर भी रुके नहीं। तो अब क्यों रुकना? अब क्यों हार मानना? नहीं, अब तो मुस्कुराकर कहना है, हाँ, मैं टूटा था, लेकिन अब मैं और मजबूत हूं। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे भाग्य को आकार दे रही हैं। जिस दर्द को तुम आज से नहीं पा रहे, वही तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां तुम होना चाहते हो। लेकिन एक शर्त है, रोना है तो रो लो, मगर रुकना मत। तू थक गया है ये मानता हूं, पर तू टूटा है ये नहीं मानूंगा। क्योंकि जो दिल में कृष्ण को रखता है वो कभी हार नहीं सकता। कृष्ण ने अर्जुन से सिर्फ श्लोक नहीं कहे, उन्होंने उसके अंतर्मन को झकझोरा। और यही हमें भी करना होगा। हमारे अंदर भी एक अर्जुन है जो डरता है, भागता है, रोता है, और हमारे अंदर भी एक कृष्ण है जो शांत है, स्थिर है, जानता है कि सब ठीक होगा। जब कोई अपना छोड़ जाता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, किसी और से, किसी नई चीज से या रोकर। लेकिन सच ये है कि उस खालीपन को केवल समझ भर सकती है, और समझ तब आती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, भीतर झांकते हैं। भीतर झांको तो मिलेगा कृष्ण का स्पर्श, बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा सिर्फ शोर। कभी कभी भगवान तुम्हें उस जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन वहीं से रास्ता निकलता है। अंधेरे में ही दिया जलाया जाता है, और तुम्हारे जीवन का वो क्षण जब सब बिखरा हो, वही तुम्हारा निर्माण भी कर रहा होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये स्थायी नहीं है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जो आज का दुख है वो कल चला जाएगा। जैसे रात चली जाती है, जैसे तूफान के बाद धूप निकलती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टिके रहना होगा। बच जाना नहीं, टूट जाना नहीं। जो दुख से डर गया वो सुख तक कभी नहीं पहुंचा। जो रोते रोते भी चलता रहा वो ही असली विजेता बना। क्या तुम जानते हो सबसे मजबूत लोग कौन होते हैं? वो नहीं जो ऊंची आवाज में बोलते हैं या सबके सामने अपनी ताकत दिखाते हैं, बल्कि वो जो चुपचाप रोते हैं और फिर अगली सुबह खुद को समेटकर मुस्कुराकर चल पड़ते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है जिंदगी उन्हें आजमाने आई है, हराने नहीं। कृष्ण ने एक और श्लोक में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। सुख दुख, लाभानी, विजय पराजय, इन सभी को संभाव से देखो। जब तुम जीत में भी शांत रहो और हार में भी हंस सको, तब तुमने जीवन को जीत लिया। जो मुस्कुरा सके तब भी जब आंखों में आंसू हो, समझ लो उसी ने जीवन का रहस्य जान लिया। तुम्हारे आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुम में भावनाएं हैं, इंसानियत है, प्रेम है। लेकिन उन आंसुओं को कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जिस तरह काले बादल ही सबसे भारी बारिश लाते हैं, वैसे ही गहरे दुख ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इसलिए अपने दुख से मत डरो, उसे समझो। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा वो ही तुम्हारा शिक्षक भी है। जिस अंधेरे ने तुम्हें रोने पर मजबूर किया वो ही तुम्हें रोशनी की कद्र सिखाएगा। तुम आज भले अकेले हो, पर याद रखना, भगवान कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। वो तुम्हारे साथ है, बस तुम उन्हें महसूस करना सीखो।
अगर दुखी हो तो हिम्मत रखो, इसे अभी सुनो। जब जीवन की लहरें शांत होती हैं, तो हर कोई नाविक बन जाता है, मगर जब आंधियां उठती हैं, तभी पता चलता है कि कौन डूबा और कौन किनारे तक पहुंचा। इस संसार में हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब आंखों से आंसू, दिल से आहें और मन से उम्मीदें टूटने लगती हैं। पर उसी वक्त एक आवाज भीतर से आती है, हिम्मत रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। हर दर्द की एक भाषा होती है और हर आंसू की एक कहानी, लेकिन उन कहानियों को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर से जोड़ा हो। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं डालते जिसमें तुम असफल हो जाओ। वो बस तुम्हारी आत्मा को मांझते हैं, जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है। टूटकर बिखर जाओ, मगर फिर समेटना खुद को, क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार नहीं, अनुभव बनते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्य मास्म गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पार्थ, ये निष्क्रियता, ये दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। तू कायरता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, बल्कि जीवन की हर लड़ाई की बात है। चाहे वो गरीबी से हो, अकेलेपन से हो या अपनों के धोखे से हो। अर्जुन उस समय युद्ध भूमि में खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं कैसे लड़ूं अपने ही भाइयों से, अपने ही लोगों से, ठीक वैसे ही जैसे आज हम सोचते हैं। मैं कैसे जीऊं जब सबने साथ छोड़ दिया? कैसे मुस्कुराऊं जब अंदर रो रहा हूं? कैसे भरोसा रखूं जब अपनों ने ही जख्म दिए? पर यही तो परीक्षा है, और जहां परीक्षा है वहां परिणाम भी होगा। दुख आया है तो जाएगा भी। कभी कभी तूफानों से पहले शांत समंदर भी डरा देता है, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें बदल कर रख देगा। तुम्हारा रोना गलत नहीं है, तुम्हारा टूटना भी गलत नहीं है, लेकिन उसी में डूब जाना, खुद को खत्म मान लेना, ये गलत है। क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जिसकी शक्ति असीम है। श्री कृष्ण ने कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थ आत्मा कभी मरती नहीं और न ही उसे कोई मार सकता है। जब शरीर मरता है तब भी आत्मा जीवित रहती है। तो सोचो, जब तुम्हारा मन टूटता है तब आत्मा कैसे हार सकती है? जैसे अंधेरे में दिया जलता है, वैसे ही दुख में आत्मा का प्रकाश ज्यादा तेज होता है। बस तुम देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें आंसुओं से ढकी होती है। कभी गिरने दो खुद को, कुछ पलों के लिए टूट जाने दो, फिर खुद उठो और इस बार हौसलों से चलो, क्योंकि अब तुम वो नहीं जो पहले थे। लोग क्या कहेंगे, ये डर ही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, वो बस तमाशा देखना चाहते हैं। इसीलिए उठो, चुप रहो और काम करो। बोलने का वक्त तब आएगा जब तुम्हारी जीत गूंजेगी। कोई नहीं समझता कि किसी को रोज मुस्कुराने के लिए कितनी बार खुद से लड़ना पड़ता है। जो हंसता है जरूरी नहीं कि वो खुश है, हो सकता है वो अकेले रोने से डरता हो। पर डरो मत, गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय। सुख और दुख, हानि और लाभ, जीत और हार, इन सबको समान मानो, क्योंकि ये सब क्षणिक है, ये बीत जाएंगे। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें निखारेगा। वक्त लगेगा पर ठीक हो जाओगे। जख्म गहरे हैं पर भर जाएंगे। खुद पर भरोसा रखो। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। तुम्हें लगेगा कि अब कुछ बचा नहीं, मगर वहीं से जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब पुराना गिरता है तभी नया बनता है। जब पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं तब वो और भी घना होकर वापस आता है। और सुनो, मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सोचो, शायद मैं ही इतना मजबूत हूं कि ये सब सह सकूं। वो जो तकलीफ है ना, उसी के पीछे भगवान का हाथ है, क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक नए अध्याय के लिए। हर इंसान किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है। कोई अकेलेपन से,
कोई रिश्तों की टूटन से, कोई अपने सपनों के बिखरने से। मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस दर्द को अपना अंत बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी शुरुआत। तुम्हें भी चुनना है, हार माननी है या लड़कर जीतनी है। चलो चले उस राह पर जहां आंसू भी मोती बन जाएं, जहां दुख भी ताकत बन जाए, जहां तूफानों में भी कोई दीप जलता हो। जब भी लगे कि अब नहीं सहा जाता, तो याद रखना, भगवान सिर्फ तुम्हें उतना ही दुख देते हैं जितना तुम सह सकते हो, और वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। गीता के एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहां में है। जो मेरा भक्त है, मैं उसके योग, जो चाहिए, और क्षेम, जो मिला है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। तो अगर तुम सच में श्रद्धा से भगवान को पुकारो, तो यकीन मानो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे जीवन की नाव को भंवर से निकालकर किनारे लगाएंगे। लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा। जो खुद पर यकीन करता है, वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि हिम्मत जब भीतर से आती है, तब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए रो, पर रुक मत। थक, पर हार मत मान। गिर, पर फिर से उठ, क्योंकि तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दर्द जब हद से बढ़ जाता है, तो इंसान अक्सर चुप हो जाता है। उस चुप्पी में बहुत कुछ होता है। वो आवाजें जो रोज दिल में गूंजती हैं, वो सवाल जो रात की नींदें चुरा लेते हैं, और वो बेचैनी जो सांसों तक को थका देती है। मगर सुनो, ये चुप्पी अंत नहीं है। ये उस तूफान का मौन है जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। जिस दिन तुम अपनी चुप्पी से जवाब देने लगोगे, उसी दिन दुनिया झुक जाएगी। टूटे हुए पंखों से भी उड़ान मुमकिन है, अगर भरोसा खुद पर हो और हवा का रुख पहचान सको। जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास हो और दिल में भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, तो हर अंधेरा, हर दर्द, हर संघर्ष एक दिन संजीवनी बन जाता है। आज की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये वो अनुभव थे जो जीवन बदल सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारिए और चलिए साथ मिलकर एक बेहतर आत्मा, एक सच्चे भक्त बनते हैं। अगर आपको ये विचार दिल से छू गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन को छू लेने वाले विचारों के लिए कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए, ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेरणा की कोई नई किरण फूटे, आप सबसे पहले उसके दर्शन करें। जय श्री कृष्ण।